नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपसे बात करूंगी कि बच्चों के बारे में, बच्चों को लेकर। जैसा कि देखा गया है कि आजकल के जो बच्चे होते हैं काफ़ी ज़िद्दी हो गए हैं। उनको जो चाहिए वो चाहिए ही, मतलब किसी भी कंडीशन में आपको लाकर देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो वो मतलब कहते हैं ना कि अलग अलग तरीक़ों से वो आपको एक तरीके से फ़ोर्स करेंगे कि नहीं, दिला दो दिला दो, और वो तब तक वो करते रहेंगे जब तक कि वो आपसे ले नहीं लेंगे, है ना। क्योंकि ये थोड़ा सा हंसी का टॉपिक भी है, थोड़ा सा सीरियस टॉपिक भी है। क्योंकि अभी तो वो बच्चे हैं, ठीक है, जो भी मांग रहे हैं ना, टॉयज़ मांग रहे हैं या जो भी उन्होंने जिद की कि आज मुझे ये चाहिए तो हमने दिला दिया इज़िली, है ना, कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि क्या वो चीज़ें ऐसा ना हो कि वो बड़े तक कन्वर्ट हो जाए और वो उनके स्वभाव में आ जाए। तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या उन बड़ी चीज़ों की छोटी छोटी डिमांड्स तो हम पूरी कर देते हैं इज़िली, है ना, कि हमें भी लगता है यार बच्चे को क्यों रुलाना, क्यों परेशान करना, इसकी भी तो लाइफ है। लेकिन वो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तब हम उनको कैसे हैंडल करेंगे। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है जिनके बच्चे, मतलब कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा ज़िद्दी कह लें या आप उनको इल मैनर्ड कहेंगे, अगर आपकी लैंग्वेज में देखा जाए कि अरे तमीज़ नहीं है, तो उन बच्चों के बारे में कैसे उनको हैंडल करना है। और छोटे बच्चे हैं, वही है कि आप उनको एक्स्ट्रा, आप उनको डांट भी नहीं सकते हैं, हिट भी नहीं कर सकते। कैसे आप उनको हैंडल करेंगे? क्योंकि आजकल का जो कहते हैं ना, आजकल का जो सदी चल रहा है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारे समय में जब हम लोग छोटे थे तब इतना कोई ज़िद नहीं करता था, और अगर ज़्यादा कोई किसी ने ज़िद किया ना तो लगा दिया, है ना। तो वो बच्चे फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ों को समझ जाते थे कि नहीं है, माँ बाप के पास है नहीं, कहाँ से दे, है ना, समझते थे, कोऑपरेट करते थे। पर आज ऐसा नहीं है। आज तो बच्चों को भी दिख रहा है कि नहीं, हाँ कर सकते हैं, पापा दिला सकते हैं, है ना। तो उसकी वजह से क्या है, बच्चे अपनी अलग अलग डिमांड आपको बताते हैं। और मतलब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको डेली कहते हैं ना कि हाँ लेना ही है डेली, वो चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे वो टॉयज़ हो, कि उनको बिना लिए घर ही नहीं आना है। तो ये अभी तो लोग, उनके जो घर वाले भी होते हैं या जो लोग होते हैं, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देते हैं बच्चे को, शायद उसकी वजह से भी बच्चा करता है। अगर आप एक बार नहीं दिलाएंगे ना, आप उसको मना करेंगे, उसको समझाएंगे, तो वो नहीं मानेगा। तो मेरा कंसर्न यही है कि ये सारी जो भी हरकतें जो भी बच्चे करते हैं, जिन भी फैमिलीज़ में इस तरीके के बच्चे हैं, तो उसमें बच्चों से ज़्यादा बड़े इन्वॉल्व हैं, बड़ों की गलतियाँ हैं। हम बच्चे को कहते हैं कि बच्चा मैनर्ड नहीं है, बच्चे को ये नहीं आता, बच्चा बहुत ज़िद्दी है, बच्चे को कुछ पता नहीं है। लेकिन उसमें उस बच्चे की क्या गलती है? गलती किसकी है? उसमें गलती है हमारी, कि हमने तो सिखाया नहीं। हमने तो उस बच्चे को कभी नहीं कहा कि तुम ये मत लो, तुम ये मत करो। क्योंकि बच्चा अगर एज ए पेरेंट्स, अगर आप उसको नहीं समझा रहे, उसको नहीं कह रहे हैं, और घर में कोई और उसको कहेगा, चाहे वो दादी हो, चाहे बाबा हो, या बुआ हो, या मौसी हो, मौसा हो, या फैमिली में कोई हो, या फिर आपके पड़ोस में कोई हो, तो आपको पर्सनली बुरा भी लगेगा कि यार मेरे बच्चे ने ये डिमांड करी और इनको क्या प्रॉब्लम है, राइट। इस तरीके से भी एक फीलिंग आ जाती है कि इनको क्या प्रॉब्लम है। तो उस सिचुएशन में मेरा वही कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले इनिशिएटिव लेना है एज ए पेरेंट्स। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके बच्चे को अच्छे एटिकेट्स आने चाहिए, और कहाँ पे कितना इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे करना है। और आपका बच्चा आपसे ही समझेगा, दूसरे से वो नहीं समझेगा, दूसरे की बात को वो इग्नोर करेगा। तो आप अपने बच्चे की काउंसलिंग करें, बच्चे को अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, उनके साथ बात करें, डिस्कस करें, है ना। कुछ कहते हैं ना कि आप भी इन्वॉल्व हो, ये नहीं कि आपने मोबाइल और लैपटॉप में लगा दिया। क्योंकि बच्चों के साथ हम लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी टाइप के हो गए, या बहुत वो शांत हो गए हैं। क्योंकि उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं है, तो वो ज़्यादातर वो गैजेट्स के साथ में ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो इन सब बातों पे हमें ध्यान देना है कि हमें कैसे कर सकते हैं। बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाइए, रामायण महाभारत के बारे में बताइए। क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल के जो बच्चे, उनको कुछ पता नहीं है।
तो हम उनको सिखाएंगे ना एटिकेट्स कैसे करना है, कैसे बात करनी है, और इसके लिए ज़िद नहीं करना है बेटा, ये हम अभी आपको नहीं दिला सकते हैं। आपको ये कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए अपने बच्चे से कि हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, हमारा बजट नहीं है। आपके दोस्त के पास है तो उसके पास अलग उसके पेरेंट्स का बजट है ना। हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि किसी ने ले लिया तो हम भी लेंगे, क्योंकि यही थॉट जो होता है ना बच्चों में आता है कि अरे उसने तो यार ये ले लिया, अब मुझे भी चाहिए। तो ये हमें देखना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा टाइम टू टाइम। अगर हम उनकी काउंसलिंग करेंगे ना तो ऐसा नहीं है, बच्चा समझ जाता है। तो आप बच्चों को ब्लेम करने से ज़्यादा यही है कि आपको अपने पे वर्कआउट करना है। अब ये मत कहिए कि बच्चा ज़िद्दी है, ये कहिए कि अब मुझे देखना पड़ेगा कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे समझाना है। क्योंकि फिर वही बात आती है कि आज तो वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिमांड कर रहा है या कर रही है, लेकिन जब वो कल किसी बड़ी चीज़ के लिए या ऐसी चीज़ के लिए आपसे डिमांड करेगी जो आपके कहते हैं ना कि लिमिट से बाहर होगा, तब आपको बहुत बुरा फील होगा। और बच्चे को भी बुरा फील होगा कि पेरेंट्स दे नहीं रहे, दिला नहीं रहे। तब शायद वो आपकी बात को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि बचपन से उसको हर चीज़ मिलती रही है। उसने जो चाहा, जिधर देखा, है ना, कहते कि हाँ मुझे जो खाना था मैंने खाया, जैसे कपड़े पहने थे। तो ये आदत हमने ही तो क्रिएट की है ना अपने बच्चों में। तो ये हम ही को सही भी करनी पड़ेगी, हमें अपने बच्चों को समझाना भी पड़ेगा कि भाई अभी नहीं है, जब होगा तो डेफिनेटली हम दिलाएंगे, है ना। क्योंकि पैसे की वैल्यू भी बच्चों को पता होनी चाहिए। आप उनको गरीब बच्चों के बारे में स्टोरियाँ सुनाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को गरीबी दिखा रहे हैं। अब आप अगर अपने आप को ईगो में लाकर कहेंगे क्यों मैं अपने बच्चे को मैं हर चीज़ दूँगा, हर लाइफ दूँगा, तो ये भाव तो हमारे पेरेंट्स में भी था, उनके पेरेंट्स में भी था। अरे अपने बच्चों को कौन नहीं अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है, लेकिन अच्छे एटिकेट्स भी तो सिखाने हैं। ज़िंदगी देने से मतलब ये नहीं है कि आपने हर ख्वाहिश पूरी कर दी है। अच्छे पेरेंट्स वो हैं जो अपने बच्चे की गलती करने पर उसे डांटे भी। अगर आप हमेशा अपने बच्चे को पैम्पर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप गलत हैं, कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना कि आप अपना पेरेंट्स वाला रोल सही से नहीं निभा पा रहे हैं। पेरेंट्स ही दुनिया में होते हैं जो आपको बिल्कुल सही बात बताते हैं। आप अच्छे लग रहे हो कि नहीं लग रहे हो, आप मोटे हो गए हो, आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तो दुनिया में पेरेंट्स ही तो हैं जो आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं। और आप ही नहीं अगर सही गाइडेंस दोगे तो फिर उस बच्चे की क्या गलती है, उसको कुछ नहीं पता है। तो एज ए पेरेंट्स हम सबको अपने अपने बच्चों को बहुत कहते हैं ना कि अगर अच्छा भारत बनाना है, अच्छा देश बनाना है, अच्छा घर बनाना है, तो हमें अपने बच्चों को एटिकेट सिखाने होंगे, वैल्यूज़ बतानी होंगी। छोटी छोटी चीज़ों की आप वैल्यूज़ बताइए, आप उनको, और बच्चे कैसे रहते हैं, है ना। क्योंकि हर जो बंदा जितना कहते हैं ना कि ज़मीन से जुड़ा रहेगा वही आपको समझेगा। आप जिस बच्चे को आप इतना आज पैम्पर कर रहे हैं, इतना बढ़ा रहे हैं, इतना उसको कहते हैं ना कि उसकी हर ख्वाहिश, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को वो आपका भी रेस्पेक्ट ना करे, क्योंकि आपने बचपन से उसको कभी सिखाया ही नहीं कि माँ बाप की रेस्पेक्ट करनी है। आपने तो उसे हमेशा कहते हैं ना कि चीज़ों के लिए, पैसे के लिए, सारी जितनी भी लग्जरी चीज़ों के लिए आपने हमेशा उसको इंस्पायर किया है। तो एज ए पेरेंट्स आप अपने बच्चे के बारे में बहुत सोच समझ कर डिसीजन लें, बहुत सोच समझ कर बोलें उसके सामने, है ना। और बहुत सोच समझ कर ही समझाएं, क्योंकि उसका जो बच्चे का मन है वो बहुत कोमल है, उसको दुनियादारी नहीं पता है। तो आप उसको सिर्फ कर सकते हैं हैंडल प्यार से। जितना प्यार से आप उसको हैंडल करेंगे तो आपके बच्चे को सारी बातें समझ में आएंगी और वो आपकी बात को समझेगा या समझेगी, है ना। आप उसको कभी भी गुस्से से हैंडल नहीं करना है, क्योंकि बहुत क्या होता है, एक लेवल हो जाता है, बच्चा जिद करता रहता है, आपने 2 3 4 टाइम्स जितनी भी मतलब उसकी विशेज़ नहीं आपने कंप्लीट कर दी। फिर एक टाइम आता है आपकी लाइफ में जब वो चीज़ नहीं होती है, तब आप एकदम से इरिटेट हो जाते हैं और आप अपने बच्चे को ऊपर शाउट कर देते हैं या हिट कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, बच्चा बहुत डाउन हो जाता है कि अरे यार आज ये कैसे हो गया,
मम्मा ने ऐसे कैसे कह दिया, पापा ने कैसे कैसे क्यों कह दिया, क्योंकि उसको तो कभी आदत है नहीं ना ये सब सुनने की, उसने तो जो चाहा था वो मिला था, राइट। तो वो सारी चीज़ें भी आपके बच्चे को आपको टाइम टू टाइम पता होना चाहिए। उसे प्यार पता है तो उसे डांट भी पता है, और डांटना क्यों जाता है ये भी पता होना चाहिए कि जब जब मैं डांटा जाऊंगा इट मीन्स कि मैंने कोई गलती करी है, कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों के साथ में शेयर करें, अच्छे से रहें, खुश रहें। आज का वीडियो इतना ही। नमस्कार।